जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वन स्टेप में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो मामला चल रहा था, जिसके लिए रेलवे मिनिस्ट्रियल द्वारा हाई पावर के कमेटी का जो गठन किया गया था, उस कमेटी का जो भी निर्णय है कल एक नोटिस के माध्यम दिया जा चुका है, ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है, जिसमें स्टूडेंट के जितने भी बातें थी उन सभी बातों में लगभग ज़्यादातर बातों को मान लिया गया है। और उस नोटिस को देखने से उसमें दो जो बात है नई सामने आई है, वो दो बात जो नई है ये सामने आई है कि उसमें जो रेलवे का जो पहले का जो रूल था नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन की जो सिस्टम है उसको यहाँ पर क्या किया गया है, सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम था, चूँकि स्टूडेंटों का बहुत इसके लेकर क्यूरी थी, बहुत ही अधिक परेशानी थी, कन्फ्यूजन था कि ये नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है कैसे हो रहा है। किसी स्टूडेंट का कम और किसी स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मार्क्स बढ़ जाता था, किसी किसी को दोस्तों नेगेटिव हो जाता था, माइनस में, यानी हम लोग का क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन करके माइनस कर दिया जाता था कुछ नंबर। तो ये भी यहाँ पर जो ग्रीवेंस दिया जा रहा था तो उसमें ये भी बताया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस में सामने आया कि नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों उसमें दूसरी बात ये नहीं है कि जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अधिक शिफ्टों में अब एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि उसमें नोटिस में साफ बोला गया है कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को बैठाया जाएगा ताकि शिफ्ट की जो संख्या है कम हो। और ये जो एग्ज़ाम होगा आरआरसी और आरआरबी जोन वाइज होगा, यानी उसमें क्या किया जाएगा कि एक दिन किसी जोन को या 2 दिन या 3 दिन, जितने भी अगर दिन लग रहा है, जितना कम से कम समय लगे रेलवे का कहना है, तो उस दिनों में समाप्त करना है। लेकिन सभी जोन का एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी एक जोन को उठाकर उस जोन का एग्ज़ाम होगा। फिर यदि वो जोन का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे जोन का, यानी जोन वाइज एग्जामिनेशन होगा और कम से कम शिफ्टों में एग्ज़ाम लेने की कोशिश किया जाएगा। तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये दोस्तों था कि नॉर्मलाइजेशन की जो सिस्टम है समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न उठेगा कि जब नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम समाप्त कर दिया गया है तो आप लोग के मन में प्रश्न उठेगा कि ये जो इसके जगह पर कौन से मेथड है उसको अपनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेथड अपनाया जाएगा वो है परसेंटाइल का नियम जो है उसको अपनाया जाएगा। तो परसेंटाइल का जो नियम है, परसेंटाइल के माध्यम से ही स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो अब मन में प्रश्न उठेगा कि दोस्तों ये परसेंटाइल क्या है। तो वही आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परसेंटाइल होता क्या है और दोस्तों ये निकाला कैसे जाता है। तो इसके बारे में हम छोटा सा एग्जांपल लेके आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा कि परसेंटाइल क्या है और ये कैसे निकाले जाते हैं। इन दोनों बातों को हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटाइल क्या होता है उसी के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों जो परसेंटाइल होता है, जैसे एग्जामिनेशन में तो बहुत ही अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में जो होते हैं स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है आप लोगों को 10 स्टूडेंट को समझाते हैं, क्योंकि आप लोग को जो संख्या की छोटा लेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा और कैलकुलेशन करने में भी हम लोग को आसानी होगा। तो यदि मान लेते हैं 10 स्टूडेंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो मान लीजिए इस स्टूडेंट में से 10 में से ये एग्जाम हुआ, तो इसमें से जो सबसे स्टूडेंट, ये 10 स्टूडेंट में से दोस्तों जो सबसे टॉप पर आएगा, यानी मान लेते हैं उसका जो नंबर है 90 आ गया, दूसरा जो स्टूडेंट है उसका नंबर आ गया 80 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 90 मार्क्स जो लाया है और जो 80 मार्क्स लाया है, तो इसमें जो परसेंटाइल होगा, तो मान लेते हैं 100 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि ये जो परसेंटाइल 100 का मतलब इस 10 स्टूडेंट में ये टॉपर लड़का है, इसका जो रैंक है 1 है। आप लोग को याद रखना है। अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट लाया है आपका 99 परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, ये नंबर का हम नहीं बात कर रहे हैं दोस्तों, ये स्टूडेंट पर होता है कि कौन स्टूडेंट टॉप है, उसके बाद कौन सा स्टूडेंट की संख्या पर ये डिपेंड करेगा। नंबर पर दोस्तों डिपेंड नहीं करेगा। नंबर उस आपके शिफ्ट में जो जितना नंबर लाया उसके हिसाब से आपका दूसरे शिफ्ट से नंबर से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये होता है कि इस स्टूडेंट से ये स्टूडेंट एक जो परसेंटेज है, 1 परसेंटाइल जो है ये कम है।
तो चूंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर 10 स्टूडेंट को लिए हैं, तो यहाँ पर तो ये स्टूडेंट जो 99% जो परसेंटाइल लाया है और जो 100 परसेंटाइल लाया है, यहाँ पर तो एक परसेंटाइल का मतलब एक स्टूडेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, चूंकि हम लोग यहाँ पर 10 स्टूडेंट को लिए, लेकिन मान लीजिए दोस्तों इसकी संख्या बढ़ाकर हम लोग 100 कर देंगे, तो अब देखिए यहाँ पर वेरिएशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1% का 1 परसेंटाइल का मतलब एक स्टूडेंट से नहीं है, यह स्टूडेंट की संख्या पर निर्भर करता है। देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, लेकिन हम लोग लिए हैं कितना दोस्तों 100। तो एक परसेंटाइल का मतलब ये हुआ ये स्टूडेंट में और ये स्टूडेंट में ये अंतर हुआ कि ये जो है 10 स्टूडेंट पीछे है। याद रखना है, ये वाला स्टूडेंट से ये वाला स्टूडेंट यानी इस स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट अभी आगे है रैंक में। तो परसेंटाइल ये होता है, परसेंटाइल इसी को बोला जाता है। यानी उस शिफ्ट में उस एग्जाम में टॉपर कौन सा टॉप जो है उस हिसाब से हम लोग देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर ये भी हम लोग डिस्कस किए, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अंकों को लेकर कुछ संख्याओं को लेकर यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, जो कि उसको आप लोग देखिएगा और शिफ्ट वाइज के थ्रू हम यहाँ पर समझाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि परसेंटाइल क्या है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम ले लिए हैं सबसे पहले शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। चूंकि मान लेते हैं एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम ले लिए और उसका परसेंटाइल दोनों शिफ्टों का यहाँ पर हम दिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि शिफ्ट जो 1 है, तो शिफ्ट 1 का जो एग्जाम है वो इजी है। क्या है दोस्तों, शिफ्ट 1 का जो एग्जाम है वो दोस्तों इजी है, और जो शिफ्ट 2 का जो एग्जाम है दोस्तों वो क्या है, एग्जाम हार्ड है। तो आप लोग को पता होगा कि जब शिफ्ट इजी होगा तो उसमें स्टूडेंट जो होंगे मार्क्स अधिक लाएंगे, और जो शिफ्ट हार्ड होगा तो उसमें मार्क्स जो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। लेकिन यहाँ पर मार्क्स डिपेंड नहीं करेगा कि कौन जो मार्क्स कम लाया है अधिक लाया है। यहाँ पर जो कि शिफ्ट इजी था तो स्टूडेंट 90 ला दिया, 80 ला दिया, 83 ला दिया, 80 ला दिया, 78 ला दिया या 75, 74, और इसी प्रकार से हम 10 स्टूडेंट पर इस मेथड को लागू करके आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो शिफ्ट इजी था तो यहाँ पर मार्क्स अधिक स्टूडेंट ला दिए। उस अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर जो शिफ्ट 2 में है, चूंकि शिफ्ट हार्ड था, तो यहाँ का स्टूडेंट जो है ये नंबर कम, इसके अकॉर्डिंग कम ला दिए। तो माइंड में आप लोग का प्रश्न उठेगा कि ये इसका तो रिजल्ट होगा, इसका तो रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि इसका तो नंबर कम है। लेकिन परसेंटाइल के जो मेथड है इसमें आप लोग का नंबर का वैल्यू नहीं रहेगा, केवल आपके उस शिफ्ट में जिस शिफ्ट में है उस शिफ्ट में ही आपका दूसरे शिफ्ट वालों से नंबर से आपका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कम मार्क्स लाए। लेकिन यदि परसेंटाइल का तो यदि हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये 90 लाकर भी इसका परसेंटाइल 100 है, और ये 76 लाकर भी इसका परसेंटाइल 100 ही है। इसका मतलब ये है कि शिफ्ट 1 में ये टॉप है और शिफ्ट 2 में ये स्टूडेंट जो है टॉप है। उसी प्रकार से ये हम सभी को यहाँ पर आप लोग डिस्कस किए हैं दोनों शिफ्टों में। यानी इसका जो परसेंटाइल है 90 है, इसका 80 है, 70 है, उसी प्रकार से इसका भी 72 होते हुए भी 90 है। तो इस प्रकार से ये दोनों स्टूडेंट का जो फाइनल रिजल्ट होगा तो ये दोनों स्टूडेंट को बराबर माना जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है कि जो परसेंटाइल किया गया तो शिफ्ट 1 में 90 लाने वाला का परसेंटाइल 100 ही है, और शिफ्ट 2 में 76 लाने वाले का परसेंटाइल भी 100 है। यानी ये दोनों स्टूडेंट बराबर ही आंका जाएगा, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस परसेंटाइल ये जो होता है ये कैसे होता है इसको हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। यानी ये 100, 90, 80 ये जो कैसे आया इसको हम लोग डिस्कस करें। ये परसेंटाइल निकाला कैसे जाता है, चूंकि यहाँ पर दोस्तों हम दोनों शिफ्टों में 10-10 ही स्टूडेंट को लिए हैं। चूंकि संख्या कम इसलिए लिए हैं कि जो कि संख्या छोटा होगा तो उसको कैलकुलेट करके समझने में आप लोग को आसानी होगा, इसीलिए यहाँ पर हम दोस्तों स्टूडेंट की संख्या 10 ही लिए हैं। दोनों शिफ्टों में स्टूडेंट की संख्या दोस्तों कितना है, 10-10 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10 ये जो शिफ्ट 1 में जो स्टूडेंट 90 मार्क्स लाया है, तो इस पूरे 10 स्टूडेंट में इसका जो रैंक है वो रैंक दोस्तों क्या है, रैंक 1 है। इस बात को दोस्तों आप लोग को ध्यान देना है कि उसका रैंक क्या है, 1 है। तो दोस्तों वो हो जाएगा 10, यानी चूंकि जो इसका रैंक 10 है यानी 1 है तो इसका हो जाएगा 10, और टोटल जो संख्या है स्टूडेंटों की दोस्तों कितना है, वो है दोस्तों 10, और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों हो जाएगा हम लोग का 100 से मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों 0 से 0 कट गया और यहाँ से आ जाएगा इसका कितना दोस्तों, 100%। यानी आप लोग देख सकते हैं कि जो 90 जो लाया है मार्क्स उसका परसेंटाइल 100 कैसे आया, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग सेकेंड स्टूडेंट की बात करते हैं कि इसका जो 90 कैसे आया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड स्टूडेंट आया है
इसका 10 में यानी 10 स्टूडेंट में इसका जो रैंक है दोस्तों, उसका रैंक कितना है, तो उसका रैंक जो है वो रैंक है आपका सेकंड। यानी 10 में से एक स्टूडेंट तो निकल गया, यानी अब स्टूडेंट जो इसका जो काउंटिंग हो रहा है कितने में हो रहा है दोस्तों, तो ये अब बच गया दोस्तों कितना, 9। यानी 10 स्टूडेंट में एक तो पहले से उससे पहले ऊपर हाईएस्ट है, यानी रैंक 1 पर है, यानी ये जो है 9 पर है, और पूरा स्टूडेंट दोस्तों कितना है, तो वो स्टूडेंट है 10। और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों हम लोग ला देंगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लिकेशन, तो 0 से 0 दोस्तों 0 कट गया, यानी यहाँ पर आ गया दोस्तों 90। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आ गया, जो 88 लाया है सेकंड वाला जो स्टूडेंट, उसका जो परसेंटाइल हो रहा है वो हो रहा है 90। तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम किसी ईजी वाले शिफ्ट, जो हार्ड वाला जो शिफ्ट है उसको अगर हम लोग देखेंगे, तो उसी प्रकार से मान लेते हैं ये जो हम लोग का जो थर्ड स्टूडेंट है, जो हार्ड शिफ्ट में जो है स्टूडेंट जो थर्ड है, उसका जो रैंक थर्ड है, उसका अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो 80 परसेंटाइल है, वो 80 परसेंटाइल कैसे हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं 10 स्टूडेंट में से इसका जो रैंक है वो है कितना, 3, यानी 3 यानी स्टूडेंट है, यानी इसका ये जो बचा है, तो अब कितना बचा है, यानी उससे ऊपर में 2 स्टूडेंट ऑलरेडी है, तो यानी ये जो है 8 में से ये इसका जो रैंक है 1 है, तो 8 में से जो रैंक 1 है, तो इसलिए ये 8 हो गया। टोटल स्टूडेंट की संख्या जो कितना हो जाएगा, 10। अब परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 0 से 0 दोस्तों कट गया, यहाँ पर हो गया दोस्तों कितना हम लोग का 80 परसेंटाइल, यानी इस प्रकार से इसका आ गया 80 परसेंटाइल। यहाँ पर जो लाया है 83 नंबर ला के भी 80 परसेंटाइल उसका हुआ है, 70 नंबर ला के भी दोस्तों इसका जो परसेंटाइल हुआ है वो 80 हो रहा है, यानी ये दोनों स्टूडेंट का जो वेटेज है समान होगा। ये दोनों शिफ्ट को मिलाकर जो रिजल्ट जब बनाया जाएगा, तो दोनों स्टूडेंट का जो होगा वेटेज समान होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो हार्ड शिफ्ट जो इजी शिफ्ट था, उसमें जो सबसे उसका जो जिस स्टूडेंट का सबसे कम मार्क्स जो था, तो यहाँ पर यानी जिसका सबसे रैंक जो परसेंटाइल जिसका 10 था, उसका वो नंबर था 69 नंबर इसका नंबर था, यानी इसका परसेंटाइल 10 हो रहा है, यानी सबसे अपने शिफ्ट में सबसे जो है इसका रैंक नीचे है। और उसी प्रकार से लेकिन जो हार्ड शिफ्ट आप लोग देख सकते हैं, तो हार्ड शिफ्ट में दोस्तों देख सकते हैं कि उसी के समान, यानी यहाँ पर 70 नंबर लाया है, उसके इक्वल ही नंबर यहाँ पर ला रहा है, लेकिन उसका जो परसेंटाइल हो रहा है दोस्तों कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो शिफ्ट था हार्ड था, और वो अपने पूरे शिफ्ट में ये जो इसका जो रैंक है वो रैंक है तीसरे पर है, इस वजह से इसका जो परसेंटाइल दोस्तों बन रहा है वो परसेंटाइल बन रहा है 80। तो दोस्तों इस प्रकार से जो परसेंटाइल का जो मेथड होगा ये लागू किया गया, जिसमें क्या होगा, तो अब इसमें आप लोग को मन में प्रश्न उठेगा कि इस शिफ्ट में जो इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट में क्या होता है कि कोई भोदू लड़का बैठ गया, सारे के सारे भोदू लड़के बैठ गए, यानी जो कम पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो बैठ गए। तो यहाँ पर इजी शिफ्ट होते हुए भी, शिफ्ट तो इजी है, लेकिन उसके अलावा भी इसका तो जो लड़का यहाँ पर कम पढ़ने वाले इसका तो नंबर इसमें कम आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये शिफ्ट इजी है, मान लेते हैं इजी है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले लड़के भी नहीं बैठे, तो ये इजी वाला में भी मार्क्स जो होगा कम कम लाएंगे लोग। ओके दोस्तों, और ये जो हार्ड पेपर होगा और इसमें बहुत अधिक पढ़ने वाले लड़के घुस गए हैं, तो इसमें भी क्या होगा, स्कोर करने यहाँ पर तो नाइंसाफी होने लगेगा। तो आप लोग का मन में ये प्रश्न उठेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या आप लोग को पता है, कैंडिडेटों की संख्या बहुत ही अधिक होता है फॉर्म अप्लाई करते समय, एग्जाम में बैठते समय। तो ऐसा तो दोस्तों इतना तो बैड लक होगा नहीं कि एक शिफ्ट में अगर एग्जाम ले जाएगा कि सारे के सारे कम पढ़ने लिखने वाले लड़के बैठ जाएंगे, क्योंकि आजकल आप लोग को पता है स्टूडेंट कितने तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों कम संभावना है, ऐसा बहुत कम ही संभावना है, नहीं हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है, बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों नहीं हो सकता है। तो ये हमारे हिसाब से मेथोडोलॉजी जो है, ये मेथड जो है कुछ हद तक जो पारदर्शिता पर यानी यहाँ पर दिखाता है, ना कि जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम था उसके तरह ये पूरे हिडन मामला चलेगा। इसमें आप लोग को अपने स्टूडेंट के रैंक के हिसाब से आप लोग अपने यहाँ पर जो बात होगा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग को समझाएं कि जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर दोस्तों परसेंटाइल का जो मेथड है उसको लागू किया गया। तो हम लोग देखें कि परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद उसको एग्जाम्पल के थ्रू छोटे छोटे अंकों पर लेकर आप लोग को देखें कि इसमें जो होता है मार्क्स कोई वैल्यू नहीं रखता है, बस रखता है आपका रैंक। मार्क्स वैल्यू रखेगा वो अपने शिफ्ट में, मात्र अपने शिफ्ट में मार्क्स का वैल्यू रहेगा, दूसरे के शिफ्ट से आपका मार्क्स का मतलब नहीं रहता है। अपने शिफ्ट में अगर आपका मार्क्स अधिक आ रहा है तो आपका रैंक बढ़ेगा, यानी रैंक पर डिपेंड करता है ये जो परसेंटाइल सिस्टम है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके इसको बताइए कि ये जो मेथड है कैसा है, नॉर्मलाइजेशन से अच्छा है या बुरा है, जो भी आप लोग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं इस मेथड को दोस्तों समझ सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।